हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू चैनल एग्जाम पॉसिबल। दोस्तों, मेरा नाम रजत है और मैंने ये चैनल क्रिएट किया है उन बच्चों के लिए जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपको मैं मैथ्स टीचर हूँ, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ और मैथ्स आपको कॉम्पिटिटिव लेवल पढ़ाऊँगा, वो चाहे ग्रुप सी हो, ग्रुप डी हो, स्टेट लेवल हो, एसएससी लेवल हो। क्योंकि मैं रेलवे में भी रिटर्न निकाल चुका हूँ, एसएससी में भी रिटर्न निकाल चुका हूँ और पुलिस में भी रिटर्न निकाल चुका हूँ। तो मुझे स्टेट लेवल की भी जानकारी है और रेलवे में भी जानकारी है और आखिरी एसएससी की तैयारी तो मैं करता ही था और एसएससी मैंने 3-4 बार निकाल रखा है। फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है लेकिन रिटर्न हमने 3-4 बार निकाले और सारी जितने भी रिटर्न मैंने निकाले हैं खैर वो मैथ्स के दम पे निकाले हैं। इसलिए मेरी मैथ्स अच्छी है तो मैंने सोचा यूट्यूब पे ही क्यों ना क्यों जो बच्चे की मैथ्स कमज़ोर हैं, जो फीस वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए मैं फ्री जो मुझे आते हैं मेरे भी प्रैक्टिस होगा और आपका भी फ़ायदा हो सकता है। आप पहले मेरी वीडियो 1-2 दिन देख लीजिएगा, फिर आप आकलन करिएगा। बच्चों का होता क्या है, पहले आकलन करने लगते हैं कि ये अच्छा पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं, तो आप पहले 1-2 वीडियो देखिए, आप अपने आप समझ में आएगा किस तरह मैं पढ़ाता हूँ। और मैं इस तरह नहीं पूरे बाबा आदम की तरह XYZ नहीं मानने वाला हूँ, बहुत ही कम मानने वाला हूँ, क्योंकि ज़रूरी सब कुछ है। आपको XYZ भी मानना जहाँ जरूर है, जहाँ से आपको क्वेश्चन छोटा हो जाए, जहाँ से क्वेश्चन आपका छोटा हो जाए वो आपको मान्य करना है। वो 100 मान के भी हो सकता है, X मान के भी हो सकता है, रेशियो से भी हो सकता है, परसेंटेज से भी हो सकता है। और आपको मैं बता दूं, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ आती है, मैथ्स में देखिए आधार होता है ना, किसी हर चीज़ का बेस होता है। मैथ का जो बेस है वो है परसेंटेज और रेशियो। परसेंटेज रेशियो मैं आपको ढंग से पढ़ाने वाला हूँ। शुरुआत मेरी यहीं से रहेगी और फिर उसके बाद, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है ना, आपको प्रॉफिट एंड लॉस और फिर पार्टनरशिप, फिर CI SI और टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ट्रेन वाले क्वेश्चन, बोट वाले क्वेश्चन, हर जगह ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का इस्तेमाल होना है, परसेंटेज का इस्तेमाल होना है। तो आप पहले ये करेंगे, ठीक है। आप मेरे तरीके देखिएगा, आपको तरीके जो हैं वो आज के हिसाब से मिलेंगे, जो आज इस तरीके कराए जाते हैं, ठीक है। तो आप, क्योंकि होता क्या है कि आप बहुत कम समय होता है एग्जाम में और आपको करना बहुत ज़्यादा रहता है, खास करके एसएससी वाले बच्चों के लिए। उनके लिए तो मैथ भंडार होती है। 25 क्वेश्चन प्री में आता है और मेंस में आता है 100 क्वेश्चन। तो आपको अगर टाइम के अंदर चीज़ें करनी है तो आपको मॉडर्न तरीका, अच्छा तरीका और नया तरीका सीखना पड़ेगा, पुराने तरीकों को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आप बेसिक से कोई चीज़ सामान काम नहीं कर सकते, लेकिन बेसिक आपको पता होना चाहिए। अगर बेसिक नहीं पता, आप कोई भी ट्रिक और कुछ भी आप ज़्यादा दिन तक याद नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं आपको सब नए ढंग से और अच्छा सोल्यूशन देने वाला हूँ मैथ से क्वेश्चन। और मैं ऐसा भी नहीं करने वाला हूँ कि बहुत कठिन क्वेश्चन लाकर आपको थोप देने वाला हूँ। आपको सारे कठिन नहीं, आप मेरे क्वेश्चन मिलाइएगा, आपको अगर आप ढंग से पढ़ने वाले हैं, ठीक ठाक भी पढ़ने वाले हैं, आपको एहसास हो जाएगा मेरे क्वेश्चन को देख के कि हाँ, हमने ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के हिसाब से, एग्ज़ाम के पैटर्न से, एग्ज़ाम के क्वेश्चन सारे हमने ले रखे हैं, ठीक है। तो आपको बहुत हाई लेवल नहीं पढ़ाने वाला हूँ, बहुत लो लेवल नहीं पढ़ाने वाला हूँ। अब मैं बता दूँ मेरे वीडियो देखना किसको है। देखिए, अगर आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं, 61 मेंस के अगर आपके 150 नंबर नहीं आ रहे हैं, तब आपके लिए भी ये वीडियो है। अगर 150-160 नंबर आपके आ रहे हैं तो आप फिर ये वीडियो आप नहीं देख सकते, फिर उसके लिए हम आपको मेंस के लिए एक वीडियो लगाएंगे, ठीक है। तो आप अपना टाइम न देखिए, मेरा ये वीडियो डालने का मकसद बिल्कुल भी नहीं आपका समय खराब करें, इसलिए मैं साफ साफ बता दे रहा हूँ किसको मेरे साथ जुड़ना है। इस वक्त मैं अभी एसएससी के लिए भी बाद में मेंस के भी क्वेश्चंस लगाऊंगा, तो उस हिसाब से फिर मैं आपको भी बताऊंगा कि आप मेंस वाले आ जाइए। क्योंकि मेंस वाले क्वेश्चन मैं अभी इसलिए कर रहा हूँ, अगले साल से सेंट्रल एग्जाम होने वाला है प्री का, तो उसमें क्या हो, रेलवे वाले, एसएससी वाले, बैंक वाले सारे आने वाले, सारे पेपर मतलब एक ही होने वाला है तो प्री के लिए, ठीक है। तो उसके लिए फिर आप इधर उधर जाना क्यों, आपको उसी टाइप के मैं उसी पैटर्न पे क्वेश्चन कराऊँ। देखिए, कोई नहीं बता सकता किस तरह पैटर्न आएगा, लेकिन आएगा। मैथ्स तो रहेगी, मैथ्स रहेगी और मैथ्स भी वही रहेगी, परसेंटेज वही रहेगा, पर प्रॉफिट एंड लॉस वही लेगा, कुछ नहीं बदलने वाला। तो नए बच्चे जो 2021 को टारगेट कर रहे हैं, जो 21 का देखिए एसएससी का वो हमारा शेड्यूल भी आ गया है, तो आपके लिए ये वीडियो देखिए, आपको कॉस्ट कुछ नहीं करना, आपको बस मेहनत करनी। मैं आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं खुद भी पढ़ता हूँ और आपको पढ़ाता हूँ। मेरा फ़ायदा ये है कि मेरा प्रैक्टिस हो जाएगा, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। एक क्वेश्चन को 2-2 3 तरीके से मैं वैसे ही करता हूँ और तरीके मुझे सीखने के मौके मिल जाएंगे, ठीक है। और
जो बच्चे को मैथ्स एकदम कमज़ोर है वो भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, और जिसकी अगर ठीक ठाक है वो भी जुड़ सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छी मैथ्स है आपकी, आपको ज़रूरत नहीं है समय ख़राब करने की, आप फिर मेंस की तैयारी करिए उस हिसाब से, ठीक है। अगर 150 नंबर के मेंस के आप एसटी दे रहे होंगे, अगर मेंस में 150 नंबर नहीं आ रहे, आपके लिए भी ये वीडियो, आपको सॉल्यूशन बहुत अच्छे मिलने वाले हैं, आप देख लीजिएगा। आप अगर ठीक ठाक बच्चे हैं तो आपको सब समझ में आएगा कि मैंने नए नए कॉन्सेप्ट भी लिए हैं और नए नए तरीक़ों से किए हैं। ऐसा नहीं है कि पुराने ज़माने के तरीके से बहुत वाले एक्स माइनस मान के एक एक पन्ना पढ़ रहा हूँ। 3 से 4 स्टेप में सारे क्वेश्चन अच्छे से अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। तो मैं वीडियो, आज मेरा इंट्रो था, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा इंट्रो दे दूँ। तो जहाँ तक वीडियो देखिए, हर जगह तो पहुँच नहीं पाएगी, अभी मुझे जानता कोई नहीं है, ठीक है। अगर आप की तक पहुंचती है, आप जो देख रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर आप तक पहुंचती है तो आप जहां तक पहुंचा पाएँ प्लीज़ उसको पहुंचाएं। देखिए, जितने लोग जुड़ेंगे ना उनका फ़ायदा, जो पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, गरीब हैं, जिनके लिए 1000 या 500 रुपये भी मायने रखते हैं, मैं उनकी बात भी कर रहा हूँ। क्योंकि आपने कह दिया कि आजकल तो फीस सस्ती भी हो गई है, लेकिन सस्ती फीस मतलब क्या, बहुत लोगों को 1-2 हज़ार भी अफोर्ड नहीं करना पड़ता। मैं वो चीज़ आपको फ्री में पढ़ाने वाला हूँ। आप अगर कोई भी टीचर आपको रेलवे का, ग्रुप सी का, ग्रुप डी का तैयारी पैसे लेकर आ रहा है तो आपको मूर्ख बना रहा है, क्योंकि उस लेवल का उसमें कुछ है ही नहीं सिखाने वाला। हाँ, एसएससी के लेवल का मेंस का मैं समझता हूँ, उसके लिए कोचिंग करना जरूरी है। उसके लिए आपको, अगर आप ग्रुप डी के लिए या ग्रुप सी के लिए मैथ्स के लिए कोचिंग कर रहे हैं तो ये मूर्खता ना करिए। आप पहले मेरी वीडियो देख लीजिए, बाकी अलग से कुछ नहीं आने वाला, अलग से कुछ नहीं आता मैथ में। जो किताबों और किताब जो पढ़ाऊंगा, सारे टाइप के क्वेश्चन, वो चाहे एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सारे टाइप को मैं कवर करूंगा। परसेंटेज उठाऊंगा तो परसेंटेज में अभी तक 5-7 सालों में आपको पेपर उठा के चेक करिएगा, मिलाइएगा, क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। सरल से सरल, कठिन से कठिन जो एग्जाम में आए होंगे, मैं कॉपी मतलब कि क्वेश्चन लाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। तो आप इसकी चिंता ना करिए, आपको सारे टाइप के क्वेश्चन जितने बने हैं अभी तक इंडिया में, वो आपको इंडिया में मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के उतने क्वेश्चन आपको मैं यहाँ कराऊंगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे। जहाँ तक ये वीडियो पहुँचती है आप पहुँचाइए, प्लीज़ पहुँचाइए, अपने दोस्तों में पहुँचाइए, क्योंकि आप पहले अगर जब हमारा वीडियो देखेंगे शायद फिर आप पसंद करने लगे। 1-2 वीडियो देखने के बाद भी आप डिसाइड करिएगा। देखिए, क्योंकि मैं यूट्यूब पे पहली बार आया हूँ, ऐसे तो बढ़ा रखा है, यूट्यूब पे पहली बार हो सकता है कि थोड़ी बहुत कमी ज़्यादा रह जाए। पहली बार जब आता तो आदमी होती, वो मेरे अंदर भी, मैं कोई मजा हुआ एक्टर तो हूँ नहीं, मैं कैमरे के सामने आऊँगा एक्टिंग शुरू हो जाएगी, ऐसा नहीं है। मैं भी आप ही तरह हूँ, जिसे आप पहली बार कोई चीज़ आते हैं वही मैं पहली बार आया हूँ। लेकिन हाँ, मैथ्स मेरा पुराना आता है, मैथ में बचपन से बहुत अच्छी मेरे मैथ्स है, और मैथ्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, आपको मज़ा आएगा। मैं इतनी गारंटी ले सकता हूँ, मैथ में आपको मज़ा आएगा, बाकी सब्जेक्ट में आप अपना देख लीजिएगा अभी के लिए। बाकी अगर हो सकेगा तो आगे देखा जाएगा, लेकिन ये वीडियो जहाँ तक पहुँच सके पहुँचा दी। मैं आपको बता चुका हूँ, मैंने कई पेपर निकाले हैं, इसलिए मुझे एक्सपीरियंस हर चीज़ का है। हाँ, मैंने एसएससी के लिए तैयारी की क्योंकि मेरी इंग्लिश कमज़ोर थी। हकीकत बात यह है कि आज के ज़माने में, क्योंकि मैं 2 साल से एलिजिबल हूँ, तो 2 साल से मैं दे रहा हूँ, 2 साल हुआ, तो 2 साल इंग्लिश हमारी कमज़ोर है। इंग्लिश में 100 भी नहीं पार कर पाता हूँ, यही कारण मैं फाइनल सिलेक्शन नहीं पाया हूँ। लड़के कमेंट करने लगते हैं कि सर जी का सिलेक्शन नहीं हुआ, हमारा क्या सिलेक्शन करें। कोई ज़रूरी नहीं है सर जी का सिलेक्शन होना ज़रूरी है, ठीक है। बहुत से टीचर ऐसे भी हैं, वो तुर्रम खान है, लेकिन वो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे बहुत कमज़ोर, मैं जीएस में 0 हूँ, सब में रीजनिंग और मैथ्स मेरी सही है। और मैथ्स में तो मैं कभी, ये समझ लीजिए, मेरे कभी भी प्री में 25 के 24 नहीं है, 25 में 25 ही आए हैं, मेंस में मेरे अच्छे आए हैं, ठीक है। तो 100-200 में 200 नहीं आए हैं। जो मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ बोलने की और बढ़ा चढ़ा के बताने की मुझे कोई खास ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो मैं कल से उम्मीद करता हूँ आप कापी पन्ना कलम लेकर अपने पास जो भी है आप बैठेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन में नोट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप मेरे क्वेश्चन करिए, उस टाइप के क्वेश्चन बुक में ढूंढिए, करिए। जहाँ पीडीएफ मिलता है उस टाइप पीडीएफ में क्वेश्चन देखिए, करिए। लेकिन फालतू वाले क्वेश्चन ना फंसिए जो आजकल व्हाट्सएप पे चल रहे हैं, कई बड़े बड़े क्वेश्चन उठा के रख दिए। हम आपको जो एग्जाम में आते हैं डराने वाले क्वेश्चन नहीं डालेंगे, आप बच्चे डरें, आपको डरने की कोई जरूरत ही नहीं, एग्जाम डराने के लिए बना ही नहीं है। बच्चों डराते क्या है, बाहर जो बच्चे जो कोचिंग वाले हैं वो डराते हैं, वो कठिन क्वेश्चन है, वैल्यू कठिन रख ले लेंगे, तब डरने वाली बात वो। अगर आप उसको पढ़ रहे हैं तो डरिए, क्योंकि आप क्वेश्चन अगर बहुत कठिन पढ़ रहे हैं ना, तो आप समय खराब कर रहे हैं। एग्जाम में उतना कठिन आना नहीं है, जब उतना कठिन आना नहीं है तो उतना कठिन पढ़ के करना क्या है भाई। तुम एक क्वेश्चन लेते हो, एक क्वेश्चन ऐसा मैथ्स भी होता है, मैथ्स ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं, आप करने बैठेंगे तो आधा घंटा लग जाएगा, तो वो क्वेश्चन क्या एग्जाम में आ जाएगा? नहीं आ सकता, क्योंकि आपको वहाँ आधा घंटा छोड़ दिए, 1 मिनट नहीं मिलता है क्वेश्चन करने के लिए।
तो फिर उस हिसाब से आप काम करिए, अपना दिमाग इस्तेमाल करिए। आपको इंस्पेक्टर बनना है, आपको क्लर्क बनना है, आपको ग्रुप डी में या ग्रुप सी में जाना है, तो आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा। कोई भी बच्चा जो सिलेक्शन लेता है ना, वो डिसीजन अपने दिमाग से लेता है, तभी वो वहाँ पहुँच पाता है। नहीं, अगर डिसीजन आप डिसीजन आप सामने वाला जो कह रहा है उसको देख के डिसीजन लेंगे तो आप कभी भी अपने मंजिल पर नहीं पहुँचेंगे। ठीक है, तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो बच्चे नए आते हैं ना, वो बहुत भटकाए जाते हैं, तो आप भटकिए ना प्लीज़। ठीक, आप मेरी ना सुनिए, अपने ना सुनिए, मैं बस ये कह रहा हूं जो क्वेश्चन है आप मिलाइए पहले प्रीवियस क्वेश्चन से, आपको नहीं लगता तो छोड़ दीजिए। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे, सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे, तो आप पढ़िए। ठीक है, सारे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट मैं आपको गारंटी देने वाला हूँ। और आप भटकिए ना किसी की बात सुन के कि आप हमसे आगे पढ़िए और इतनी फीस है, इतनी कम फीस है, आप इसकी चिंता ना करिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छी चीज़ मिलने वाली। ओके, मैं फिर कल मिलता हूँ। ओके, थैंक यू, बाय।